एपिसोड 4। पहले बीस्ट को सक्रिय करना। जब रसोइया उसका खाना तैयार कर रहा था, काल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिमाग के भीतर मौजूद उस अजीब जगह में क्या हो रहा था, उस पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजा शब्दों के रूप में नहीं आया, बल्कि उस पक्षी की स्थिति के बारे में कुछ हद तक विस्तृत एहसास के रूप में आया। उसे खुद ही उसका अनुवाद करना पड़ा, लेकिन वास्तविक जानकारी काफी बुनियादी थी। बीस्ट स्पेस सक्रिय। एक निवासी। पेट नंबर 1। नाम विंडस्पीड हॉक। रैंक कॉमन। कनेक्शन कम। स्किल्स क्लॉ रेंड सुपरविजन। जैसे ही स्टेटस पूरा हुआ, काल ने अपने शरीर में एक अवर्णनीय शक्ति बहती हुई महसूस की और शारीरिक अनुभूतियों की दूसरी लहर उसके पास आई। बीस्ट मास्टर काल। रैंक कॉमन। ब्लडलाइन ह्यूमन। स्किल्स बीस्ट स्किल सुपरविजन। बीस्ट अटैक स्किल रेंड। यह उस जानकारी से पूरी तरह मेल नहीं खाता था जो उसे पुस्तिका से मिली थी। क्या उसे आगे कैसे बढ़ना है, इसके बारे में किसी प्रकार का सहज मार्गदर्शन नहीं मिलना चाहिए था? शायद कम से कम इतना तो कि वह अपनी स्किल्स की ट्रेनिंग में कैसा कर रहा था। सिस्टम की पावर रेटिंग कैसे काम करती है? क्या कोई लेवल, ग्रेड या ऐसा कुछ होता है? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि किसके पास असली शक्ति है और कौन मेरी तरह है? एक नौसिखिया जो अपनी स्किल्स का इंतजार कर रहा है, उसने अपने से बड़े दोनों पुरुषों से पूछा। बड़े होना यहाँ एक सापेक्ष शब्द था, क्योंकि संभवतः वे खुद भी 20 साल से ज्यादा उम्र के नहीं थे, लेकिन वे उससे बड़े थे और अकादमी में अपना समय पूरा कर चुके थे। यही तो मजेदार हिस्सा है। तुम पता नहीं लगा सकते जब तक वे खुद सीधे तुम्हें न बताएं, या तुम्हारे पास कुछ मैच की तरह ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने वाली कोई विशेष स्किल न हो। तुम्हें बस अपनी सहज भावना या सार्वजनिक रैंकिंग पर भरोसा करना पड़ता है। रैंकिंग की समस्या यह है कि वे सभी व्यक्तिपरक हैं। देखो, मैं एक वैंड क्लास मैज हूँ। मैं फायर एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मैं ऑर्ब क्लास मैच होता, तो मैं एक साथ 2 एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उससे भी तुम्हें मेरी शक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चलता। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपनी स्पेल बुक में कभी लेवल 1 से आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे अंदर बस उसके लिए प्रतिभा नहीं है। लेकिन यहाँ मौजूद ड्रुइड अपनी शक्तियों का वर्णन बिल्कुल अलग तरीके से करता है, रसोइये ने समझाया। गार्ड ने सिर हिलाया। मैं लेवल 6 मॉर्टल ग्रेड ड्रुइड हूँ। मेरा ग्रेड कभी नहीं बदला, लेकिन जब मैंने स्कूल शुरू किया था, उसकी तुलना में अब मैं कहीं अधिक शक्तिशाली नेचर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं खुद को भालू में भी बदल सकता हूँ। क्योंकि हर किसी की आंतरिक माप प्रणाली इतनी अलग होती है, इसलिए हम सभी को उसी पैमाने पर आंकते हैं जिस पर जादुई जानवरों को आंका जाता है। कॉमन से लेकर मिथिकल तक की रैंक के आधार पर इस बात के अनुसार कि वे युद्ध में किसे हरा सकते हैं, या उनकी हीलिंग और सपोर्ट स्किल्स उसी स्तर के बीस्ट्स की तुलना में कितनी प्रभावी हैं। इसलिए, जबकि रसोइया अभी भी कॉमन ग्रेड माना जाता है, मैं उससे एक रैंक ऊपर अवेकन्ड ग्रेड तक पहुंच गया हूं, और मैं अपने दम पर अवेकन्ड मैजिकल बीस्ट से लड़ सकता हूं। कम से कम सीमित संख्या में तो लड़ ही सकता हूं। लेकिन मैं अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान अपनी क्लास में लगभग सबसे नीचे रहा। मेरी स्किल्स विविध हैं। मैं हील कर सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, भालू में बदल सकता हूँ, यहाँ तक कि पौधों को बढ़ने में भी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मैं इनमें से किसी भी चीज में खास अच्छा नहीं हूँ। इसलिए मैं अवेकन ग्रेड पर ही अटका हुआ हूँ। काल ने सिर हिलाया। वह अवधारणा को समझ गया था
भले ही वास्तविक शक्ति स्तर को पूरी तरह नहीं समझा था। कभी-कभी बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब होता था कि आप किसी एक चीज में भी अच्छे नहीं बन पाते। उसके पड़ोस में भी ऐसा ही एक आदमी था, हर काम थोड़ा-थोड़ा जानने वाला। वह तुम्हारी कार, सिंक या फ्रिज ठीक कर सकता था, लेकिन केवल सामान्य समस्याएं। अगर चीज सच में बुरी तरह खराब होती, तो वह तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेज देता। मुझे लगता है कि मैं समझ रहा हूँ। आपकी क्लास के सबसे अच्छे छात्र कितने शक्तिशाली थे? उसने पूछा। क्या तुमने आर्क मैज मिया के बारे में सुना है? उस नई आइडल स्पेलकास्टर के बारे में? वह हमारी क्लास में थी और पहले ही साल में अवेकन्ड रैंक तक पहुंच गई थी। दूसरे साल के अंत तक वह आसानी से असेंडेड बीस्ट्स को हरा सकती थी, और जब तक हम ग्रेजुएट हुए, वह पहले ही कमांडर ग्रेड मैच बन चुकी थी। फिर उसके कुछ ही साल बाद उसे किसी मिशन से कोई बेहद गुप्त संसाधन मिला और उसने उसे रॉयल रैंक तक पहुंचा दिया। तभी से हर कोई उसे आर्क मैच कहने लगा और प्रसिद्धि उसके सिर पर चढ़ने लगी। अब वह हमारे संदेशों का जवाब नहीं देती, लेकिन हम अब भी गर्व से कह सकते हैं कि हम किसी बेहद प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ स्कूल गए थे। रॉयल ग्रेड राक्षसों के बारे में सोचना भी काल के लिए डरावना था। उनमें से केवल एक राक्षस उस खनन शहर को बिना ज्यादा मेहनत किए पूरी तरह नष्ट कर सकता था जहां वह बड़ा हुआ था। शहर की सबसे शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति शायद मेयर था, एक कमांडर ग्रेड वॉरियर, और काल की राय में अब वह राक्षसों से लड़ाई करने के लिए काफी बूढ़ा हो रहा था। इसके अलावा मुट्ठी भर पुलिस अधिकारियों को छोड़कर शहर में किसी प्रकार की सशस्त्र सुरक्षा भी नहीं थी। अगर लड़ाई होती, तो बूढ़े मेयर के लिए यह साबित करना बिल्कुल आसान नहीं होता कि वह अब भी अपनी रैंक के योग्य था। काल खाना खाते हुए कुछ देर चुप बैठा रहा। फिर उसने अपने सामने बैठे दोनों वरिष्ठ ग्रेजुएट्स की ओर देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है कि मुझे अपने कमरे में वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं किसी तरह की स्किल जागृत करने के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर नहीं, तो भविष्य में क्लास की आइडल हम सभी को अपनी फोन लिस्ट से बाहर कर देगी। रसोइया हंस पड़ा। मुझे तुम्हारे सोचने का तरीका पसंद है। जब तुम अपनी ट्रेनिंग के सबसे कठिन हिस्सों से गुजरने के लिए कोई कारण खोज रहे होते हो, तो थोड़ी सी प्रेरणा बहुत काम आती है। अपने कमरे की ओर वापस जाते समय काल ने इस बारे में बहुत सोचा। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे अंत तक पूरा करना होता था। शुरुआत में जब आप प्रेरित होते हैं, तब सब कुछ आसान होता है, लेकिन बीच में कहीं वह काम बेहद उबाऊ मेहनत में बदल जाता है, जहां कोई इनाम दिखाई नहीं देता और बहुत कम प्रगति होती है। यही वह समय होता है जब आप अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करने लगते हैं और ढीले पड़ जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो, तो आप उससे उबर जाते हैं, लेकिन अगर नहीं, तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं और समय से पीछे रह जाते हैं। यहाँ तक कि माइन फोरमैन ने भी छात्रों से यही बात कही थी, जब वह करियर डे पर उनसे बात करने आया था। ऐसा नहीं था कि किसी ने वास्तव में उसकी बात सुनी थी, क्योंकि डिवाइन इंजेक्शन मिलने की संभावना केवल कुछ ही दिनों की दूरी पर थी। लेकिन बाकी छात्र, वे जो इसके बाद वापस क्लास में लौट गए थे, हर दिन इस बारे में ज्यादा सोच रहे होंगे। जैसे ही उसके पीछे कमरे का दरवाजा बंद हुआ, काल ने खिड़की से बाहर देखा और खुद एक स्किल आजमाई। उसके दिमाग में जानकारी चमकी। सुपरविजन बीस्ट टेमर को अनुबंधित विंडस्पीड हॉक की दृष्टि प्रदान करता है। काल ने बिना दोबारा सोचे उसे सक्रिय कर दिया। तुरंत ही दूरी पर मौजूद जंगल उसकी आंखों के सामने बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे, और उसकी परिधीय दृष्टि में मौजूद हर चीज उतनी ही स्पष्ट हो गई जितनी सीधे उसके सामने मौजूद चीजें थीं।
एक हल्की सी हलचल ने उसका ध्यान खींचा और काल ने 1 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर घास के मैदान में चलते हुए एक क्विल बीस्ट को देखा। यह अविश्वसनीय था। दुनिया अब कहीं अधिक जीवंत दिखाई दे रही थी, ऐसे रंगों के साथ जिनके लिए उसके पास नाम तक नहीं थे। जहां तक उसे याद था, विंडस्पीड हॉक न केवल अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में देख सकता था, बल्कि वे कुशल रात्रि शिकारी भी थे, जिनके पास उत्कृष्ट नाइट विजन था। हालांकि रेंड उसे किसी भी चीज को चीरने की अनुमति देता था और वह कहीं अधिक शानदार कॉम्बैट स्किल थी। काल के अनुमान में सुपरविजन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। सिर्फ रात में यह देखने में सक्षम होना कि वह कहाँ जा रहा है, उसे प्रैक्टिकल टेस्ट में दूसरे छात्रों पर बहुत बड़ा फायदा दे सकता था। शायद लिखित परीक्षाओं में भी। वह बिना अपना सिर घुमाए या सीधे उनकी ओर देखे कमरे के दूसरी तरफ रखे दूसरे छात्रों के पेपर आसानी से पढ़ सकता था। लिखित परीक्षा में नकल करना बेहद आसान होता, अगर उसे पहले से ही यह यकीन न होता कि माइंस से आए बाकी छात्रों में से कोई भी इतना होशियार नहीं था कि उससे नकल की जा सके।